हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गौरव एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक भारतीय इतिहास पर वीडियो। जो भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे हम। प्राचीन समय में जो भी इवेंटें हुई हैं साक्ष्य के आधार पर उनको जानेंगे कि पहले क्या हुआ था इतिहास के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर। तो उसी के आधार पर हम जो है कुछ जानकारियां आपको मैं बताऊंगा आपको। तो पहले समझ लीजिए भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास तीन आधार पर बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जिसमें जान लेते हैं प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो लिखित सामग्री यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। इस समय क्या हुआ था, लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, ना ही इसको जब जब लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी तो ना ही पढ़ा जा सकता। अब बात कर लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल क्या हुआ। आदि ऐतिहासिक काल वह कहलाता है जो लेखन सामग्री के प्रमाण तो मिले पर पढ़ा नहीं जा सका। ये जो काल है 2500 से लगभग 600 ईसा पूर्व तक कहा जाता है। ये जो आदि ऐतिहासिक काल होता है इसमें लिखित सामग्री आपकी जो है मिली तो, लेकिन उसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी। बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल की। तो लिखित सामग्री उपलब्ध भी हुई और लिपि को पढ़ा भी जा सका। यहाँ जो लिपि मिली हमें साक्ष्य के आधार पर, तो वो उन लिपियों को पढ़ा भी जा सका, यानी कि पढ़ लिया गया है इतिहास के अंदर। और 600 ईसा पूर्व से ये बाद का समय का कहलाता है। बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक भी, वो भी तीन टाइप के हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये तीन टाइप के काल हैं। पुरापाषाण काल में क्या हुआ था, ये 8000 ईसा अज्ञात काल से भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल क्या है, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व है। नव पाषाण काल क्या है, 4000 से ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व है। पूरा पाषाण काल की बात कर लेते हैं। तो इस समय जो है ये मानव जो है, आदि मानव जो है वो पुराने समय में गुफाओं के अंदर और पेड़ की छाल पहनकर रहता था। फिर बाद में जो है वो धीरे धीरे करके पत्थरों के औजार बनाने लगा। उन पत्थरों के औजार उनके उस समय पहने नहीं थे। बाद में जो है उन्होंने जो औजारों का इस्तेमाल करने लगा। पहले जो है कच्चा मांस खाया करता था। बाद में क्या हुआ कि आग की खोज जब हो गई तो नवपाषाण काल में नवपाषाण काल में आग की खोज हुई। इसी काल में पहिए का आविष्कार भी यही हुआ। यही पहिए का आविष्कार भी हुआ, जो चाक का आविष्कार कहा जाता है। और धनुष बाण का भी इसी समय आविष्कार कहा जाता है, नवपाषाण काल के अंदर ही। बात कर लेते हैं अब आदि ऐतिहासिक काल की। तो आदि ऐतिहासिक काल भी दो टाइप के हैं: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी कई सारी सभ्यता हैं। एक जो है एक हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक की कहा जाती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। पहले वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के टाइप बता देता हूं कि वैदिक सभ्यता भी यहाँ से 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक कहा जाती है। तो वैदिक सभ्यता भी दो टाइप में बढ़ गई: एक ऋग वैदिक काल जिसमें वेदों के बारे में पढ़ेंगे, फिर है उत्तर वैदिक काल। तो एक 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है ये ऋग वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल कहा जाता है 1000 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और फिर बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित सामग्री भी हुई, लिपि को पढ़ा भी जा सका, और 600 ईसा पूर्व से बाद का समय है ये। इसमें तीन टाइप के हैं। भारत बढ़ गया इसमें जो है भारत का इतिहास, प्राचीन भारत इतिहास, जिसमें 600 से 712 ईस्वी तक कहा जाता है। और फिर मध्यकालीन इतिहास, जिसमें 712 से 1707 तक कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम साम्राज्य आक्रमण से लेकर मुस्लिमों का साम्राज्य तक राजा का इतिहास है यहाँ पर, राजाओं का। और आधुनिक भारत जो 1857 से लेके आगे तक की जो इतिहास है वो अंग्रेजों का इतिहास, वो आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता। तो ये इसके ऊपर से स्ट्रक्चर मैंने बना के आपको समझाया है। इसमें डिटेल्स में जानने के लिए हम पढ़ेंगे अब हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो यहाँ ये जो सभ्यता है शहरी अवस्था कहलाती है। इसमें जो है ये त्रिभुजाकार में व्यवस्था, जिस सभ्यता बसी हुई थी त्रिभुजाकार के डिजाइन में, जब इसकी खोज करी गई थी तो, और 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता मानी जाती है। तो इसमें जो है कुछ 6 बड़े नगर थे वहां के इस सभ्यता के। वो था एक मोहनजोदड़ो, और एक राखीगढ़ी, और कालीबंगन, और हड़प्पा, और धोलीवीरा, और गढ़वाली वाला। तो ये 6 महानगर थे वहां पर उस समय इस सभ्यता के, जब यहाँ पर लोग बसे हुए थे। तो ये महानगर को जाना जाता है, ये शहरी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें
जो मुख्य फसल उगाते थे वो गेहूं और जौ थी। सबसे मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। और यहाँ के लोगों के जो पूजनीय था, कुबड़ वाला सांड को ही शिव जी का उपासक माना जाता था, प्रतीक माना जाता था। और फिर यहाँ के जो बंदरगाह थे जो समुद्र किनारे के थे वो लोथल और सुदकोदता थे, जहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। और सुदकोदता से ये जो व्यवस्था है पूरी सभ्यता वो त्रिभुजाकार के आकार में बसी हुई थी, ट्रेंगल टाइप में बसी हुई थी। अभी मैं स्ट्रक्चर द्वारा आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर सबों के दफनाने में जो हड़प्पा शहर था यहाँ पे जो है सबों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में उसको जलाया जाता था। ये अलग अलग शहरों की दोनों सभ्यताएं थी और मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का यहाँ पर उपयोग करा जाता था। तो मैं इसको स्ट्रक्चर द्वारा समझाता हूं आपको। देखिए बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का। त्रिभुजाकार में बसी हुई थी ये कॉलोनियां। ये पूरा जो पूरी की पूरी सभ्यता है वो पूरे भारत से बाहर भी और अंदर भी, प्रेजेंट भारत के अपेक्षा तो ये पूरे त्रिभुजाकार में बसी हुई थी। त्रिभुजाकार में जो है सबसे पहला जो शहर है इसका हड़प्पा वासियों का वो अखनूर जिला के मांडा ग्राम में जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब नदी के किनारे पर ही अखनूर जिला में मांडा ग्राम में ही ये यहाँ पर सभ्यता पहले बसी। फिर उसके बाद में जो है हिडन नदी के किनारे पर आलमगीर जगह पर कस्बा पर मेरठ में जो पड़ता है आज प्रेजेंट टाइम का यूपी का उत्तर प्रदेश का, आलमगीर नाम याद रखना है आपको, हिडन नदी के किनारे पर बसी थी। फिर तीसरी अगर बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की ओर तो देमाबाद गोदावरी नदी के किनारे पर देमदाबाद पड़ता है। ये अहमदनगर में महाराष्ट्र के पास में पड़ता है। तो ये देमदाबाद याद रखना है आपको। और बलूचिस्तान के क्षेत्र में ही एक दाश्क नदी है, दाश्क नदी के किनारे पर ही सुद कोगडेओर, ये यहाँ पर भी ये जो सिटी है ये बसा हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये इस तरीके से त्रिभुजाकार में बसे हुए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि कांस्य जो है यहाँ पर तांबा और टीन का प्रयोग करके एक कांस्य धातु बनाई गई थी। तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं जो उन नदियों के किनारे पे कुछ शहरों की जब उन पे खोज करी गई थी तो उस टाइम जो है किस किस ने करी थी, जो वहां के जो ठेकेदार थे उन्होंने खोज करवाई थी। तो वो जो है उनका नाम और आता है और जगह का नाम आता है और किस वर्ष हुई ये भी आता है क्वेश्चन, और किस नदी के किनारे पर हुई इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो याद रखने का ये मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया है। रावी नदी की जो है रावी नदी के किनारे पर ही हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी। जिन्होंने करी थी उनका नाम आता है दयाराम साहनी। तो ये याद रखेंगे, दयाराम साहनी ने जो है रावी नदी के किनारे पर ही सन 1921 में ही जो है खुदाई का स्टार्ट कराई थी। तो तभी ये यहाँ पर बड़े बड़े स्थल बने और जो स्थल मिले और ईंटें प्राप्त हुई। तो ईंटों से प्राप्त हुई, इन्होंने जब जांचा कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता की ही है। फिर उसके बाद में राखल दास बनर्जी का नाम आता है जो मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगाया था सिंधु नदी के किनारे पर 1931 ईस्वी में। अब फिर उसके बाद कर लेते हैं लोथल, ये गुजरात का जो है पहला स्थल था जहां पर ये प्राप्त हुआ था। भोगवा नदी के किनारे पर पाया जाता है, 1955 के आसपास पाया गया था ये। और जब इन्होंने जिन्होंने खुदाई करवाई थी वो SR राव थे याद रखिए। और मेरठ के अंदर आलमगीरपुर था तो ये ज्ञानदत्त शर्मा जी ने करवाया था कब 1952 के करीब हिडन नदी के किनारे पर ये इन्होंने खुदाई करवाकर पता लगवाया था कि ये कौन सी सभ्यता है। तो ये शहर पाए गए थे तो उसी इनके नाम आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।